नमस्कार। आज बात उस बड़ी कूटनीतिक हलचल की जिसने एक बार फिर दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व और अमेरिका और दक्षिण एशिया की राजनीति की तरफ खींच दिया है। इस्लामाबाद में प्रस्तावित बैठक पर अब संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं और वजह है जिनेवा में संभावित नई बैठक को लेकर चर्चा अब तेज होती जा रही है और इसी बीच एक बेहद दिलचस्प घटनाक्रम भी सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के एक पत्रकार को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। ट्रंप ने यह साफ कहा कि अभी इस्लामाबाद मत जाओ क्योंकि अभी कुछ भी तय नहीं है और यही सवाल अब सिर्फ बैठक का नहीं है बल्कि सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इस्लामाबाद की जगह जिनेवा का नाम तेजी से सामने आने लगा। सवाल ये कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता वास्तव में अंतिम चरण में पहुंच चुका है और वो कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्ष सहमत बताए जा रहे हैं। आइए पूरा घटनाक्रम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात उस संभावित समझौते की जिसकी चर्चा इस समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच 3 अहम बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और यही वजह है कि अब दोनों देश एक पेज के समझौता प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं। बताया ये जा रहा है कि ईरान से अंतिम जवाब आने के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने की बैठक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ये बैठक अब इस्लामाबाद में नहीं बल्कि जिनेवा में हो सकती है और इसके 2 बड़े संकेत सामने आए हैं। पहला संकेत एक्सियोसिस की रिपोर्ट से मिला है, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि बैठक का स्थान अभी तय नहीं हुआ लेकिन जिनेवा को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। जिनेवा का नाम यूं ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। दुनिया में शांति वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के इतिहास में जिनेवा की खास पहचान रही है। फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हो या सोवियत संघ और अफगानिस्तान से जुड़े समझौते, जिनेवा लंबे समय से वैश्विक कूटनीति का बड़ा मंच रहा है। यही नहीं, जिनेवा संधियों का अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और इन संधियों के तहत युद्ध में घायल सैनिकों को और युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना अनिवार्य माना गया। इसीलिए जब किसी संवेदनशील और बड़े वैश्विक समझौते की बात होती है तो जिनेवा को एक तटस्थ और भरोसेमंद मंच के रूप में देखा जाता है। अब दूसरा संकेत है, आप उसे इस तरह से समझिए। देखिए, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट डून बोर्स ने जब इस संभावित समझौते को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की तो ट्रंप ने उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा कि समझौता लगभग फाइनल है लेकिन अभी इस्लामाबाद मत जाओ। ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगर बैठक पूरी तरह इस्लामाबाद में तय होती तो ऐसी चेतावनी की जरूरत शायद नहीं पड़ती। डैन बोर्स का दावा है कि ईरान भी समझौते को लेकर सकारात्मक रुख में है, यानी दोनों पक्ष किसी बड़े टकराव से बचते हुए अब समझौते की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब सवाल यह है कि आखिर वो 3 बड़े मुद्दे कौन से हैं जिन पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनी बताई जा रही है। देखिए, पहला मुद्दा है परमाणु हथियार। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बात पर सहमत हो सकता है कि वो परमाणु हथियार बनाने के उद्देश्य से यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, यानी ईरान ये भरोसा देगा कि उसका परमाणु कार्यक्रम हथियार निर्माण की दिशा में नहीं जाएगा। इसके साथ ही उसके पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम को या तो कम स्तर कर दिया जाएगा या उसे जो है बदला दिया जाएगा और या फिर पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया जाएगा। तो ये बिंदु अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वॉशिंगटन लंबे समय से यही मांग करता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार क्षमता विकसित ना करे। दूसरा बड़ा मुद्दा है होर्मुज। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों होर्मुज क्षेत्र में अपनी अपनी नाकाबंदी या ब्लॉकेड समाप्त करने पर सहमत हो सकते हैं। अभी स्थिति ये बताई जा रही है कि होर्मुज के भीतर ईरान और उसके बाहर अमेरिका ने दबाव की स्थिति बना रखी है। अगर ये सहमति लागू होती है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है
आर्थिक प्रतिबंध। देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हो सकता है और इसके साथ ही ईरान के फ्रीज किए गए फंड भी वापस लौटाए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया से ईरान को 150 अरब डॉलर से ज्यादा राशि मिलने की उम्मीद है और यही वजह है कि तेहरान इस समझौते को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर समझौता इतना आगे बढ़ चुका है तो फिर इस्लामाबाद पर संकट क्यों? दरअसल इसके पीछे कई रणनीतिक कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण सुरक्षा और तटस्थता का है। जिनेवा को हमेशा से एक न्यूट्रल डिप्लोमेटिक स्पेस माना जाता है, जबकि इस्लामाबाद क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और सुरक्षा चुनौतियों के कारण अधिक संवेदनशील माना जा सकता है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ईरान शुरुआत से ही जिनेवा मॉडल को प्राथमिकता देता रहा है। जंग से पहले भी प्रस्तावित बातचीत जिनेवा में ही होनी थी, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। अब जब दोनों पक्ष दोबारा बातचीत की मेज पर लौटते दिखाई दे रहे हैं तो ईरान शायद उसी पुराने ढांचे को फिर से सक्रिय करना चाहता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान अंतिम जवाब कब देता है और बैठक आखिरकार कहां होती है, इस्लामाबाद या जिनेवा। लेकिन इतना साफ है कि अगर ये समझौता होता है तो इसका असर साफ तौर पर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और एशिया की कूटनीतिक स्थिति तक महसूस किया जाएगा। तो फिलहाल इंतजार उस अंतिम संकेत का है जो ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में दुनिया टकराव की स्थिति से आगे बढ़ेगी या फिर कूटनीति एक बार फिर युद्ध पर भारी पड़ेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा।